अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.2 से रेलिवेंट कुछ मेन आपको चीज़ें बताऊंगी। उन मेन चीज़ों में है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो जो लेक्चर है एक्सरसाइज 2.2 का वो अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाए। जब तक आप लोग इस वीडियो के को नहीं समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, आपको एक्सरसाइज 2.2 समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को ये मेन कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बता दूं ताकि आप लोग एक्सरसाइज 2.2 ईजीली कर सकें। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के अकॉर्डिंग भी। और इनके मेरी इस वीडियो में आप लोग कुछ प्रूफ्स देखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के से रेलिवेंट, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में वो अक्सर आते होते हैं बोर्ड में। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। यूनिटी का वैसे तो मतलब होता है वन, मैथ्स के अकॉर्डिंग वैसे तो यूनिटी होता है इत्तेहाद, जुड़ जाना, मिल जाना। तो मिल के हम वन ही बन जाते हैं, एक ताकत बन जाते हैं। तो यूनिटी क्या होती है, मैथ्स के अकॉर्डिंग वन के इक्वल होता है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती हैं, आपके पास तीन होती हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वी हैव 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर ओमेगा स्क्वेयर और वन, यानी वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर, ये तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ओमेगा का आपके पास ये एक वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2। ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा स्क्वेयर रूट ऑफ 3/2। और वन तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी की वजह से ये वन तो है। तीन है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू में साइन का फ़र्क है। सेंटर में इधर प्लस का साइन होता है ओमेगा में, और ओमेगा स्क्वेयर में सेंटर में माइनस का साइन होता है। आयोटा की वैल्यू आपको पता है, 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसी वैल्यू में आयोटा की वैल्यू पुट कर दूँ -1 स्क्वेयर रूट के साथ, तो ये अंदर चला जाएगा -1, 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही बन जाएगा ना। 1 तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर बनता है। तो स्क्वायर रूट, ये आपके पास आयोटा की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू होगी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, क्योंकि ये आयोटा -1 अंदर चला गया आयोटा की वैल्यू /2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, और ये 1 एज इट इज़। ये आपके पास तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर MCQs में भी आता है और ये डेफिनेशन भी आती है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब मैं आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की इससे रेलिवेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रूफ्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रूफ दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। हमने प्रूफ करना है कि हर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी इसे बोलते हैं और सिंपल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं इसको। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। यानी ओमेगा का आंसर, ओमेगा का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो ओमेगा की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर ले लें तो आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर ले लें तो आंसर ओमेगा आ जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्क्वायर की फॉर्म में एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ये जो आपको फर्स्ट इसका प्रूफ करवाने लगी हुई जिसमें हम ओमेगा का स्क्वायर लेंगे, तो वो रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये भी आप लोग मार्क कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये इसका सोल्यूशन भी यही है जो मैं अब आपको प्रूफ करवाने लगी हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम ओमेगा की वैल्यू से, क्योंकि उसने यही कहा कि ओमेगा की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाता है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर ले लें तो वो ओमेगा के इक्वल आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं अगर हम स्क्वायर इनका ले लें तो ओमेगा की वैल्यू है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। हम इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमने इस वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू का स्क्वायर सेपरेट कर लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, स्क्वायर ओपन कर लिया a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, -1 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -√3 का होल स्क्वायर, -2ab की टर्म -1 और -√3। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 4। इसको ओपन कर लें, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से गायब हो गया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल -3 माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/4। ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 1 प्लस माइनस -3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/4। 3 में से 1 माइनस कर दिया तो -2 आ गया, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/4। 2 कॉमन ले लें आप,
-1 आ गया, माइनस ये 2 क्योंकि बाहर ले चुके हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर क्या आ गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 विच इज़ इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो यही हमने प्रूफ करना था कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, एक दूसरे के स्क्वायर इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। तो अब हमने ओमेगा की वैल्यू का स्क्वायर लिया तो आंसर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन है, इससे हमें पता चल गया कि ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम ये रिव्यू एक्सरसाइज 2 मैंने भी आपको बताया था, रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ तक आपका सोल्यूशन उसका भी यही बनता है। लेकिन इस प्रूफ में हमने दोनों को प्रूफ करना है कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है उसका भी अगर हम स्क्वायर लें तो वाकई वो ओमेगा के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 का वो सिर्फ यहीं तक है, लेकिन इस प्रूफ का सोल्यूशन आगे भी है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ। वो सोल्यूशन आपके पास कंप्लीट होगा जब हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का भी स्क्वायर लेंगे और फिर आंसर आपके पास ओमेगा के इक्वल आएगा। तो एज वी नो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है ये -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इस फुल वैल्यू का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का सेपरेट स्क्वायर कर लिया। उससे नेक्स्ट स्टेप पे हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से, -1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर, -2ab वाली टर्म 2 के साथ -1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से हमने ओपन किया जैसे अभी ओपन किया था। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से खुद ब खुद आपको पता है प्लस हो जाता है, जब भी पावर 2 हो 4 हो 6 हो माइनस का साइन खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -3 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/4। नेक्स्ट स्टेप पे ओपन कर लें, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3/4, 3 में से 1 माइनस किया तो -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, 2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल और आपके पास आंसर आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ये ओमेगा की वैल्यू है। तो इसका हमने प्रूफ कर दिया कि एक दूसरे के ये ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये हमने प्रूफ कर दिया कि एक दूसरे का एक वैल्यू का अगर स्क्वायर लें तो वो दूसरे का आंसर बन जाता है और दूसरी वैल्यू का अगर स्क्वायर ले लें इसी तरीके से तो वो पहले का आंसर बन जाता है, पहले की इक्वल हो जाती है। इसी पैटर्न पे हम देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रूफ क्या है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास, बी प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। वो कहते हैं तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आता है। ये हमने प्रूफ करना है। ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, ये भी मार्क कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 भी इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होना है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 लास्ट में होती है, आपको पता है चैप्टर के लास्ट में जहाँ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि वाकई तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल आता है। तो आपके पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इधर 2 टाइम्स मैंने आर लिख दिया गलती से, ये कट कर दें एक आप। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा की वैल्यू प्लस के साइन के साथ सेंटर में -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के सेंटर में माइनस का साइन होता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तीनों की प्रोडक्ट लेंगे यानी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आंसर वाकई 1 आता है। तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू ही आ जाएगी, तो इसीलिए 1 तो खुद ही गायब हो गया। अब देखिए न्यूमिनेटर वैल्यू को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 का होल स्क्वायर आ गया। -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का साइन गायब हो गया स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर -3 एज इट इज़। ये सेंटर वाला माइनस का साइन वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 1 माइनस माइनस प्लस 3/4, 3 + 1 4 हो गया, 4 4 से कैंसिल होकर 1। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब देखें ओमेगा की वैल्यू पावर इधर 1 है, ओमेगा 2 की इधर ओमेगा की वैल्यू 2 है, पावर 2 है, तो 2 + 1 क्या हो गया ओमेगा 3, यानी ओमेगा 3 हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसको अपने जहन में बिठा लें क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.2 के यूज़ होगा। ओमेगा 3 की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 और इन तीनों की प्रोडक्ट्स भी 1 के ही इक्वल होती है। अब हम इसी पैटर्न पे इसका थर्ड प्रूफ देख लेते हैं कि उसमें क्या है। थर्ड प्रूफ इज़ प्रूफ दैट ईच
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कि वो कहता है कि एक जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो दूसरे का उलट है। इसको चेक कर लेते हैं। तो प्रूफ करेंगे एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं क्यूब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। अभी हमने प्रूफ किया लास्ट थ्योरम में। ओमेगा क्यूब को अगर मैं ओपन करके लिख दूं तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से ही ओमेगा क्यूब बनता है। तो मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओमेगा इधर ही रह गया, ओमेगा स्क्वायर इधर मल्टीप्लायर है, इक्वलिटी की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर। इसी वैल्यू में अगर ओमेगा स्क्वायर को मैं इधर ही रहने दूँ और ओमेगा को उधर शिफ्ट कर दूँ तो वो उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी की साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यही प्रूफ करना था कि एक चीज़ दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यही प्रूफ हो गया, ओमेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा के इक्वल होता है। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इसी पैटर्न पे हम इसका लास्ट थ्योरम देख लेते हैं कि वो क्या है, लास्ट प्रूफ क्या है। जो आपके पास ये लास्ट प्रूफ है ये रिव्यू एक्सरसाइज 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ये भी आप लोग मार्क कर लें ताकि साथ के साथ रिव्यू भी कंप्लीट हो जाए। पार्ट डी है आपके पास, प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। अब हमने देखना है कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर हम प्लस करें तो आंसर 0 आता है, ये हमने प्रूफ करना है। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तीनों की वैल्यूज़ 1 एज इट इज़, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तीनों को अगर हम प्लस करें तो आंसर क्या वाकई 0 आता है, यही हमने प्रूफ करना है। तो तीनों को हम प्लस कर देंगे, तीनों के सेंटर में क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब हम देखें एलसीएम ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम 2 ही आ गया। 2 × 1 2 और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ हमने लिख दी क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम था। ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, 2 एज इट इज़, प्लस माइनस -1 प्लस 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 स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ये दोनों वैल्यूज़ प्लस माइनस की फॉर्म में है। ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैंसिल हो गई। -1 -2 हो गया और ये 2 एज इट इज़, क्योंकि 1 और 1 सेम लाइक साइंस होते हैं तो प्लस करते हैं। बाई 2 में से 2 माइनस किया तो 0/2। किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है, 0। प्रूफ हो गया आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तीनों का आंसर क्या होता है, हमेशा 0। ये भी अच्छे तरीके से जहन में रख लें क्योंकि यही फॉर्मूला भी यूज़ होना है एक्सरसाइज 2.2 में। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है और अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आता है। 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 1 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, वो भी 1 के। ये 3 फार्मूलाज आप लोग याद रख लें, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं वो भी जहन में रख लें। ओमेगा रेसिप्रोकल होता है यानी 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के और ओमेगा स्क्वायर होता है 1 ओवर ओमेगा के इक्वल। होप सो आपको ये प्रॉपर्टीज़ इजीली समझ आ गई होंगी। ये बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन अभी मार्क करवाए हैं रिव्यू एक्सरसाइज के, वो भी आप लोग साथ के साथ मार्क कर लें। ये जो अभी हमने प्रूफ किया है ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है और इसी तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए एक्सरसाइज 2.2 अपलोड होते ही। इन प्रूफ्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की डेफिनेशन को भी, क्योंकि ये बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड कीप वॉचिंग।